हर हर महादेव दोस्तों। दोस्तों, ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये त्र्यंबकेश्वर है। हम में से बहुत से लोग त्र्यंबकेश्वर जाते हैं किसी भी तरह की पूजा करने के लिए। तो हम सबसे पहले यही देखते हैं कि पूजा कितनी देर की होगी और हम वापस कितनी देर में आ सकते हैं, मतलब कितने बजे लौट सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। त्र्यंबकेश्वर में 3 पर्वत बताए गए हैं, 3 पर्वत। पहला ब्रह्मगिरी, जिसे भगवान शिव जी का स्वरूप माना जाता है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसके सीधे हाथ की तरफ जहां से झरने आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां से झरने दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा की पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत बताया जाता है। काफी लोग इसे गंगा द्वार भी बताते हैं। तो एक तरफ ब्रह्मगिरी पर्वत है और ये गंगा द्वार है। ये 3 देखिए, ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये व्हाइट व्हाइट रंग की आपको ये एक पट्टी सी दिखाई दे रही होंगी। रुकिए, ये झरने हैं, यहां से पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। ठीक है, ये झरने हैं। ये झरने जैसे आप जगह जगह जाते हैं ना झरने में नहाने के लिए, लोग यहाँ पर आते हैं त्र्यंबकेश्वर में, तो यहाँ पर आकर और यहाँ की चीज़ों का आनंद लेते हैं। देखिए किस तरह से बादल बने हुए हैं। ये पर्वत का, पहाड़ का पूरा हिस्सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए, ये पूरी हरियाली है। लोग विदेशों में ऐसी हरियाली ढूंढने जाते हैं। हम लोग ऐसे स्थानों पर ऐसी हरियाली ढूंढते हैं और उसका आनंद लेते हैं। देखिए, ऐसी सुंदरता आपको कहां दिखाई देगी। जो लोग इतना मोटा पैसा खर्च कर कर देश विदेशों में भागते हैं मन की शांति के लिए, क्या इससे अच्छी शांति उन्हें मिल सकती है? कदापि नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। देखिए कितना शांत माहौल है, कितनी चारों तरफ हरियाली है। ये कोई विदेश का नजारा नहीं है, ये त्र्यंबकेश्वर है, ये त्र्यंबकेश्वर है। ये चारों तरफ से जो भी, और देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नीलगिरी पर्वत, जो आज मैं अपनी वीडियो में आपको बता रहा हूं नीलगिरी के बारे में। ये नीलगिरी पर्वत है। हम में उसके ऊपर जाएंगे, यहां पर जाकर मैं आपको यहां पर दर्शन कराऊंगा पूरा। अभी ये बाहर से नीचे से मैं आपको पूरा दृश्य दिखा रहा हूं कि जहां से तीनों पर्वत दिखाई देते हैं, यहां से ये तीनों पर्वत हमें दिखाई दे रहे हैं एकदम। मैंने आपको एकदम गोल चक्कर घुमा के मैंने बताया आपको, ब्रह्मगिरी पर्वत, गंगा द्वार और नीलगिरी पर्वत। ये नीलगिरी पर्वत। तो दोस्तों, यहां पर जो आनंद है ना, जो सुख है, वो विदेशों में नहीं मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं नीलगिरी पर्वत की ओर। अभी बस यहां से निकलने वाले हम, और पहले सबसे पहले नीचे का हिस्सा दिखाने के बाद ये हम नीलगिरी पर्वत में आ चुके हैं। नीलगिरी पर्वत पहुंच चुके हैं अब हम। ये जो नीचे से मैंने आपको हिस्सा दिखाया था ना, ये वही पर्वत है। ये पर्वत बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। जो भी लोग त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष की, पितृदोष की या त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा करने आते हैं, वो यहां पे जरूर आते हैं। ये क्षेत्र, पूरा क्षेत्र ऐसे ही वरदान प्राप्त नहीं है। ये पूरा क्षेत्र मुक्ति देने वाला है। जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति के लिए बस ये मान के चलिए, आंख बंद करके त्र्यंबकेश्वर आ जाइए। तो दोस्तों, नीलगिरी पर्वत आपने इतना नजदीकी से नहीं देखा होगा नीलगिरी पर्वत को। यह पर्वत, यहां पर माता और भगवान साक्षात रूप से विराजमान है। सोचिए, आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है, सदियों पुराना हो सकता है, क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं। और अभी मैं आपको अंदर तक के दर्शन कराऊंगा। ये देखिए, सेवक बैठे हुए हैं। सेवक किन के हैं? ये माता नीलांबिका देवी के ये सेवक हैं। जैसे भगवान शिव जी के सेवक नंदी, जो वाहन भी मान सकते हैं उन्हें, नंदी, इसी तरह ये माता नीलांबिका देवी के वाहन मान सकते हैं, इनका सेवक मान सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं घुसने वाला हूं माता नीलांबिका देवी मंदिर। आपने YouTube पर देखा होगा माता नीलांबिका देवी का मंदिर। इन्हें सिद्धपीठ के समान उपाधि प्राप्त है। दर्शन मात्र से ऐसा कहा जाता है कि राहु इस स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकते, शनि की इस स्थान पर गति नहीं है। माता नीलांबिका देवी, नीलगिरी पर्वत। दोस्तों, ये
हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी द्वारा से मैं द्वारा भी दर्शन कराऊंगा। अभी थोड़ा दूसरी तरफ आ चुका हूं। तो यहाँ पर ये सीढ़ियों का मार्ग भी है, तो आप ये मत डरना कि पहाड़ पर कैसे जाएंगे या ट्रैकिंग कैसे होगी। आप ट्रैक भी कर सकते हैं, आप सीढ़ियों के माध्यम से भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और वैसे कहते हैं ना, जब मन में भावना होती है तो इंसान रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे के पगडंडियों पर चलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, हमने भी सोचा चलो चलते हैं, तो भगवान ने हमें सीढ़ियों का रास्ता दिखाया और इन सीढ़ियों के माध्यम से हम यहां पर ऊपर आ चुके हैं। दोस्तों, ये स्थान सिद्ध क्षेत्र है और ये आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा है, शिखर दिखाई दे रहा है। ये यहां पर बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर अलग अलग और छोटे छोटे प्रकार के मंदिर बने हुए हैं। मंदिर बने क्या हुए? भगवान शिव जी की सेवा करने के लिए अपने नाम से भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित करके और यहीं पर विराजमान हो गए हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि जब आपकी कोई इच्छा हो और भगवान आपकी आसानी से ना सुने, तो अपने नाम का शिवलिंग स्थापित करके और उनका विधि विधान से पूजन करिए, आपके सारी इच्छा पूरी होंगी। आप देखिए ना, रामेश्वरम के बारे में आपने सुना होगा, भगवान श्री राम जी ने उनकी स्थापना की थी ना, तो अपने नाम से उन्होंने भगवान शिव जी के शिवलिंग को स्थापित किया था अपने नाम से। इसी तरह से माता पार्वती के पिता हिमाचल थे, उन्होंने भी अपने नाम से काफी शिवलिंग स्थापित किए थे। तो दोस्तों, यहां पर अगर आप किसी शिवलिंग को देख रहे हैं तो भगवान शिव जी का साक्षात रूप है। और किनके नाम से? जिन्होंने इन्हें स्थापित किया था। तो हम इसी पूरे क्षेत्र में हैं और नीलगिरी पर्वत के ऊपर की बात कर रहे हैं। हम नीलगिरी पर्वत के ऊपर आ चुके हैं। यहां पर बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैंने अभी आपको माता नीलांबिका देवी के दर्शन कराए हैं, अभी और दर्शन करेंगे, जिनका नाम शायद आपने सिर्फ गूगल पर देखा होगा। इनका एकमात्र स्थान, माता नीलांबिका देवी का एकमात्र स्थान है नीलगिरी पर्वत। त्र्यंबकेश्वर के 3 पर्वत, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगाद्वार। तो अभी हम नीलगिरी पर्वत पर हैं। आगे मैं आपको अपनी वीडियो में भी दिखाऊंगा ब्रह्मगिरी पर्वत, नीचे से दिखाऊंगा, ऊपर नहीं, ठीक है, लेकिन सारी जानकारी दूंगा मैं आपको। अभी नीलगिरी पर्वत पर है। यहां पर भगवान शिव जी की सेवा करने के लिए, त्रिदेव की सेवा करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात रूप से यहां पर विराजमान है, तो उनके दर्शन करने के लिए अलग अलग जगह से लोग आए थे। काफी लोगों को पता चला कि भगवान शिव जी यहां पर अंतर्ध्यान हो चुके हैं, तो फिर वो उसी स्थान पर खुद भी उसी स्थान पर रह गए। तो इसी तरह दोस्तों, यहां पर भी हम ये ऊपर, सबसे ऊपर पहाड़ पर आए हैं, नीलगिरी पर्वत पर आए हैं और यहां से हम देख रहे हैं यहां पे जगह जगह, और कहते हैं ना वैसे भी कंकड़ में शंकर, तो जगह जगह पूरी पृथ्वी पर असंख्य शिवलिंग हैं। जिस इंसान को अपनी इच्छा पूरी करनी होती है वो भगवान शिव जी के शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो द्वारा से देखिए माता नीलांबिका देवी का मंदिर, माता नीलांबिका देवी, ये यहां पर इस नीलगिरी पर्वत की मुख्य देवी हैं, मुख्य देवी। और इनके दर्शन करने से जब आप यहां पर काल सर्प दोष, पितृदोष या किसी तरह की पूजा करने आते हैं, तो ये मान के चलिए आपके उद्देश्य के अनुसार वो दोष खत्म हो जाता है। अब साथ में चलते हैं, ये देखिए, ये दूसरा मंदिर, माता मटंबा देवी। ये माता मटंबा देवी का मंदिर है। आप जगह जगह जाते होंगे तो आप देखते हैं कि 2 देवी साथ साथ रहती हैं, छोटी और बड़ी बहन ऐसे, जैसे कि राजस्थान के कैला देवी में भी आप देखेंगे, ठीक है, राजस्थान में पास में एक झील का बाड़ा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे। तो दोनों माता साथ साथ रहती है। इसी तरह यहाँ पे माता नीलांबिका के साथ माता मटंबा देवी, ये माता मटंबा देवी का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है त्र्यंबकेश्वर में, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह से यहां पर, क्योंकि शक्ति बहुत बढ़ जाती है जब दोनों देवी यहां पर उपस्थित होती है, तो शक्ति कहते हैं ना कि वो बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। और इसके पश्चात हम चल रहे हैं, आपने सुना होगा, अभी आपका छोटा और भी मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, जिस तरह से यहां पे स्थापना की। और देखिए नीचे का दृश्य, जहां से मैंने अभी आपको दिखाया था, तो ये नीचे का दृश्य आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं। ये यहां पर जिस तरह से निर्माण कार्य हुआ था,
ये वही क्षेत्र है। और दोस्तों ये वाला क्षेत्र, ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहीं पर ये पेड़ के पास ही इधर, ये वही क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला उधर दूसरी तरफ आप जो कुर्सी पीले पीले ये इसके पास, ये वही क्षेत्र है जहां पर मैं इस मंदिर पर गिरा था। क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि जब भी आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं तो वीडियो कॉलिंग से मुझे दर्शन कराइए। तो मैं यहां से वीडियो कॉलिंग कर रहा था, तभी मैं गिरा था। तो यहां पे पुजारी थे, उन्होंने कहा था कि वीडियो कॉलिंग से कभी किसी को दर्शन मत कराइए, नहीं तो उसकी इच्छा थोड़ी सी वैसी हो जाती है, वो सोचता है चलो ठीक है दर्शन तो कर लिया, अब जाने से क्या फायदा है। उस दिन से मैंने लोगों को वीडियो कॉलिंग से दर्शन कराना बंद कर दिया, भले ही वो परिवार के हों या फिर परिवार के सदस्य नहीं हों। इसीलिए दोस्तों आप भी कोशिश करिए, क्योंकि ना काफी लोग ऑनलाइन दर्शन करने के बाद फिर वहीं पे रह जाते हैं, चलो ठीक है दर्शन कर लिए अब आगे देखेंगे, तो उनकी इच्छा फिर वो डिले हो जाता है। तो ये छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं, तो कोशिश करिए, जिन लोगों की श्रद्धा होगी, जिन लोगों का विश्वास होगा अपने धर्म में, वो अपने आप उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं यहाँ पर, छोटे छोटे मंदिर, ये बहुत पुराने मंदिर है। और अक्सर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बारिश हो रही है इस समय, जिस समय मैं यहाँ पे पहुंचा था बारिश हो रही है, तो बारिश में हम भीगते भागते पहुंच गए। और जो लोग डरते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे जाएं, बारिश का मौसम है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे थे, बरसात में आनंद ले रहे हैं। क्योंकि जब हम एक ऐसे क्षेत्र में आए हैं तो फिर उसके बावजूद भी अगर आप परेशान हो रहे हैं या टेंशन किसी चीज की ले रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता एक बहुत समझदारी का कार्य कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, सोचिए नीचे से मैंने अभी आपको बताया वहां से लेके ऊपर तक बारिश में भीगते हुए हम भी यहाँ पे आए हैं, और बच्चे भी साथ में हैं, तो बच्चे भी यहाँ पे घूम रहे हैं और बाबा की पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। किस चीज की चिंता है? मैंने तो ये भी देखा है कि लोगों को यहाँ पर आके समस्या ही खत्म हो जाती है। कुछ बीमारी होती है, कुछ शारीरिक कष्ट होते हैं, शारीरिक रोग होते हैं, वो भी यहाँ पर आकर खत्म हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पर इस तरह से बने हुए हैं। और सबसे अंत में दोस्तों अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने सुना होगा भगवान दत्तात्रेय का मंदिर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर भगवान साक्षात रूप से विराजमान है, दत्तात्रेय महाराज, बताऊंगा अभी ये छोटे छोटे मंदिरों में आप देख रहे हैं, ये ऊपर ये पूरा पूरा दृश्य आप नीलगिरी पर्वत का ही है। तो नीलगिरी पर्वत पर हम बहुत समय तक रुके थे, और यहाँ पर क्योंकि हमने सोचा था कि यहाँ के क्षेत्र को हमें घूम के जाना है और उसका लाभ हमें प्राप्त करना है। क्योंकि भगवान शिव जी जब यहाँ पर प्रकट हुए थे, गौतम ऋषि ने जब यहाँ पर तपस्या की थी, तो कोई एक स्थान नहीं होगा, हो सकता है कि हमारे मस्तक से उनके चरणों की धूल लग जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए। तो दोस्तों यही अपना उद्देश्य रहता है। इसीलिए ना मैंने बहुत से लोगों को देखा, जब ऐसे पवित्र क्षेत्र में जाते हैं होटल में कैद होकर बंद हो जाते हैं, दर्शन करके आए भगवान के और होटल में कैद हो गए, क्या फायदा? होटल में तो या घर में तो आप वैसे भी रहते हैं। अरे यहाँ पर आइए तो होटल को तो केवल रात में रुकने का, एकमात्र रुकने का स्थान समझिए, बाकी पूरे दिन घूमिए, अपने अंदर इतनी एनर्जी लेकर आइए कि आप यहाँ पर घूम सकें। क्योंकि पता नहीं प्रभु के चरण कौन कौन सी जगह पड़े हों, कहाँ कहाँ पर प्रभु के चरण हों, और कहाँ पर हमें हमारे माथे पर, हमारे मत्थे पर उनकी धूल, उनकी चरण की धूल लगने से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूं भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में। देखा छोटे छोटे बच्चे किस तरह से उछल कूद रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, ठीक है, परेशान नहीं हो रहे कि बारिश में भीग गए, हमें बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे। अरे ऐसे क्षेत्र में आए हैं और इस जगह भी अगर आप परेशान हो रहे हैं तो फिर आप घर बैठिए, कोई आवश्यकता नहीं। भगवान दत्तात्रेय का मंदिर नीलगिरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर में विराजमान है, जो भगवान शिव जी के रूप बताए जाते हैं, भगवान शिव जी का अंश बताए जाते हैं। जब भी काल सर्प दोष या पितृदोष या त्रिपिंडी सत किसी भी तरह की पूजा कर रहे हैं, जब आप नीलगिरी पर्वत पर आ जाते हैं तो वो दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। दोस्तों आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर त्रिदेव मौजूद हैं, और फिर उनके साक्षात रूप भी यहां पर विराजमान है, माता नीलंबिका देवी, माता मटंबा देवी, माता भगवान दत्तात्रेय भगवान, जब साक्षात रूप से उस जगह से
अंतर्ध्यान होकर जब यहां पर उपस्थित हो गए हैं, तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं। डरने की आवश्यकता केवल राहु केतु को है, या फिर कुंडली में जितने तरह के दोष हैं उनको डरने की आवश्यकता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने शायद पहली बार, आप में से न जाने कितने लोग त्र्यंबकेश्वर गए होंगे, लेकिन शायद किसी को पता नहीं होगा कि भगवान दत्तात्रेय का मंदिर कहाँ है। और भगवान दत्तात्रेय के बारे में एक बार पढ़िए, आप गूगल करिए, आप अपने आसपास के गुरुजी से पूछिए भगवान दत्तात्रेय कौन है। भगवान दत्तात्रेय भगवान शिव जी के ही रूप है, भगवान शिव जी के अंश से पैदा हुए हैं वो, तो भगवान शिव ही के समान ही उन्हें बताया जाता है। और इनके दर्शन करने से हर प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, नीलगिरी पर्वत जरूर आइए।